মধ্যপ্রদেশটাও কিন্তু এই মুহূর্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইঙ্গিতটা প্রাথমিক ট্রেন্ডে নজর আসছে বিজেপি কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এবং কংগ্রেস বেশ খানিকটা পিছিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস বিজেপির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। সামগ্রিকভাবে পুরো বিষয়টা জানার চেষ্টা করবো, কথা বলবো অজয় দুবে, আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন ভোপাল থেকে। अजय जी, ये बताइए जो आली ट्रेंड है वो क्या बता रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में काउंटिंग जारी है और भारतीय जनता पार्टी अभी जो शुरुआती रुझान आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। करीब 104 से 5 जो है सीटें लगातार आगे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। कांग्रेस करीब 85 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन साफ तौर पर है मध्य प्रदेश में जैसे जैसे अब काउंटिंग 2 बजेगा, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, तस्वीरें और साफ हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि जीत हम रहे हैं। कांग्रेस भी बेहद कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी ये दावा किया है कि हम 135 सीटों के करीब आएंगे। क्योंकि एग्जिट पोल पर जिस तरह से सवाल उठाया था, प्री पोल उन्होंने बताया था और साफ तौर पर है तो दोनों ही पार्टियां कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। लेकिन जो शुरुआती रुझान है भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है क्योंकि एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाया गया था, जीत दिखाई गई थी। तो अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं। लेकिन जैसे दोपहर का वक्त होगा और जो है गणना और राउंड्स जैसे जैसे आगे आएंगे तो तस्वीरें साफ होंगी कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो एक नेगेटिव एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश में जो है एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो अब मतदाताओं ने यह साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है और जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को लाभ मिला क्योंकि सरकार की योजनाओं पर भी जनता ने मोहर लगाया है। और ईवीएम में कैद सरकार जो भी सरकार जीत के आएगी, कौन विजय पताका लहराएगा ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे शाम होगी, शाम तक में सारे सीटें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाया हुआ 82 सीटों पर करीब कांग्रेस है और कांग्रेस भी अपनी 11 गारंटियों के आसरे मध्य प्रदेश की जनता को साधने निकली थी। तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे, कई आरोप प्रत्यारोप चले, उसके साथ किसान, बेरोजगारी, महंगाई के साथ आदिवासियों पर अत्याचार जैसी कई मामलों को लेकर, चाहे महाकाल लोक का भ्रष्टाचार, उन मुद्दों को लेकर भुनाने की कोशिश की। लेकिन जनता का जो रुझान है, जो वोटिंग परसेंटेज है, उससे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अधिक वोटिंग परसेंटेज है तो सत्ता के खिलाफ होगा। लेकिन जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तस्वीरें साफ होगी कि मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज कौन होगा। लेकिन फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त बनाई हुई है। जी अजय जी, और एक बात, मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी के लिए जो राहत मिल रहा है इस बात के जानना चाहेंगे जी, कौन कौन सा फैक्टर अभी तक क्लिक कर गई? जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की थी, केंद्रीय नेतृत्व के तमाम दिग्गज नेता, अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और लगातार कांग्रेस जिस तरह से रुझान आए थे, पहली बार एग्जिट पोल जब आया था तो उसको लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया था। साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो मौजूदा वक्त में स्थिति है, क्योंकि 2-3 राउंडों के 4 राउंड के अलग अलग जगहों पर जो है रुझान भी आने शुरू हो गए, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी आगे है। कांग्रेस करीब 85 सीटों पर है, 104-110 के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाई हुई है। और तमाम दिग्गजों के चेहरे मध्य प्रदेश में साख जो है दाव पर लगे थे। मध्य प्रदेश में चाहे मालवा अंचल चले जाइए तो कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और मध्य प्रदेश में वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर 1 से। और उसके साथ बात करें तो मंडला से आदिवासी चेहरा के तौर पर फग्गन सिंह कुलस्ते आते हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। कैलाश और उसके साथ कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह, कई दिग्गज चेहरा चुनावी मैदान में। तो तमाम दिग्गज चेहरों की जो है इस बार जो है साख दाव पर लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी तमाम जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कारगर সাবিত হতে দিক রही है। মহিলাদের ভোটটা সেক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল, এমনটাই এখনো পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে। অজয় জি, শুকরিয়া।
বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।